श्री राम राम शरणं भव राम राम। सीतानाथ समारंभा रामानंदाय च मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। आवो देवी देवता आवो शिव भगवान आए के आसन लीजिए पवन पुत्र हनुमान। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। महादेव जगदम्बिके मेरी ओर निहार। मौसम दीनन दीन है तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहो सब भवधेनु। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की वीर बजरंग बली की। काशी विश्वनाथ भगवान की नैमिष धाम की। सबके माता पिता की सदगुरुदेव भगवान की। सब उपस्थित हो समस्त विवेकशील महानुभाव श्रोता बंधु। माता सीता अनुसुईया सावित्री सुलोचना के पुण्य चिन्हों का अवलोकन करने वाली मेरे भारतवर्ष की समस्त मातृशक्तियां नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं अंतरिक्ष में विद्यमान अखिल ब्रह्मांड नायको जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा जिनकी सत्ता में सारा जगत निवास कर रहा है, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि वंदन और काशी पुष्कर मठ पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित सभी नारायण स्वरूप आत्माओं का हार्दिक स्वागत है। श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगतानी। अभी आप सभी लोग बड़ी सुंदर पावन कथा सुन रहे थे कि जब राम जी की बारात गई तो राम जी की बारात में बारातियों को खिलाने के लिए क्या बना था। कलयुग में तो छोला भटूरा बनते हैं, हाँ टिक्की मटर मोमोज बनते हैं ना। लेकिन राम जी की बारात जब गई तो बारातियों को खिलाने के लिए बड़ा अच्छा पकवान बना जो कभी नुकसान ही नहीं कर सकता। और कलयुग में भी अगर वो पकवान दे दिया जाए तो चाहे 24 घंटे खाते रहो नुकसान नहीं करेगा। जानते हो क्या बना है? रामचरितमानस में लिखा है कि सोपोतल सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत। सोपोतल सुरभि सरपी। जरा ध्यान दीजिए, हिंदी बहुत कठिन है। सुपोदन माने चावल, सुरभि माने दाल और सरप माने घी। राम जी की जब बारात पहुंची तो दाल चावल और उसमें कलोरी गाय का घी पड़ा है। इसका मतलब जानते हो? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों एक जगह इकट्ठे हैं। बोलो कोई डाइजेशन खराब होगा? कोई डाइजेशन नहीं। लेकिन जब सब लोग खाने बैठे तो बड़ी प्यारी प्यारी गालियां हो रही है। जनकपुर की नारियां गालियां दे रही है। आजकल की गालियां नहीं थी जो भैया सुने न सुना जाए। हाँ हमने तो कानों से सुना है।
ऐसी ऐसी गालियां देती हैं माताएं, कुछ पूछो ना, डायरेक्ट चालू करती हैं तुम्हारी उनका न्योता हमारे यहाँ है ना। लेकिन कितनी प्यारी गालियां हैं, ध्यान दीजिए कि जेवल बैठे अयोध्या के ठाकुर छिल छिल करती बड़ाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए चारों भाई, इतनी प्यारी गालियां, मतलब गालियां नहीं है और बड़ी अच्छी भी लग रही। प्रेम से भोजन हुआ, अभी आप लोगों ने सुना विवाह हुआ, और विवाह के बाद राजा दशरथ बार बार निवेदन करते हैं कि हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजा जनक पैर पकड़ लेते हैं, प्रभु क्या भाव था, अरे आप चले तो जाओगे ही, लेकिन एक दिन और रुक जाओ। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। हाँ, पहले 6-6 महीने बरातें रुकती थी, कलयुग में भी 15-15 दिन बरातें रुकी है, इतिहास गवाह है। लेकिन जब विदाई का नंबर आया तो राजा जनक झिड़कारी मार करके रोए। किससे? अपने समधि से। समधि देखे हम आज। राजा जनक कहते हैं मैं आपको कुछ दे नहीं पाया, अगर मेरी बेटियों से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना। बार बार माता जानकी को सुनैना गले लगाती है, गोदी में खिलाती है, ए बेटी जा जा मेरा आशीर्वाद है। लेकिन एक ध्यान रखना, ए माताओं, कभी भी अपनी बेटी को विदा करो तो एक शिक्षा सुंदर दो कि बेटी यहां से जाना अपने सास की, अपने ससुर की, अपने गुरु की सेवा सच्चे मन से करना। और तुम्हारा पति जब बाहर से घर पहुंचे तो पहले पता लगा लेना कि मेरे पति को चाहिए क्या। सास ससुर गुरु सेवा करे हो और पति रुख लख, कि मेरा पति शरबत चाहता है कि चाय चाहता है, नहीं पता लगाओ। अब ये नहीं पति देवता प्यासे तड़प रहे और तुम लेकर चाय पहुंच गई, नहीं मारो खाएगी तो मारो खाएगी। लेकिन कलयुग की शिक्षा बड़ी अजीब है, मैंने कानों से सुना है। जब माताएं अपनी बेटी को विदा करती हैं तो कहती हैं बेटिया चिंता मत करना, मैंने 20 लाख रुपया नगद दिया है। मैंने कानों से सुना है। और 4 पहिया की गाड़ी दी है, यहां से जाना तो काम धाम मत करना, मसहरी पर बैठे बैठे भोजन करना। और जब तुम्हारी सास भोजन लावे और भोजन अच्छा न लगे तो थाली पिछवाड़े फेंक देना। बोलो क्या बेटी का कल्याण होगा? मैंने कानों से सुना है। तो बेटी ने कहा माता जी काहे मरवा डालोगी, अरे हमारा जेठ बड़ी बड़ी मूछें हैं, सुवलसी ठाकुर है, बक्सेगा नहीं। अरे तुम माने का चिंता क्यों करती हो कि जब जेठ तुम्हारा कछु बोले, ये कलयुग की शिक्षा है, तो मोछे पकड़ ली हो बिटिया। और जब देवर तुम्हारा कछु बोले तो पाटा धमक दी हो बिटिया। बोला ये कलयुग की शिक्षा है। तो कन्या ने कहा माता जी आप बिल्कुल मरवा डालोगी। अरे माने का चिंता मत करना, तेरे 5 बघवा जिंदा है।
5 भगवा कौन है? 5 भाई, 5 राइफल है, सब वही दगाएंगी। एक काम और सुन कि जब खाई पिए की कमी पड़े, ये जो थाला दिया है बड़ा वाला, जंगाल दिया है, देधा की थालियां दी है, तो बड़े तल बेच दी हो बिटिया। तो कन्या ने कहा माता जी सल्फास भी दे दो साथ में। अरे माने का चिंता न करो, सिलेंडर साथ में जा रहा, अगर कोई कुछ कहे तो धीरे से ढक्कन खोल देना और खुटिया घुमा देना कि जब जाति सनासन 12 बजे तो घर की भागी आए हो। विचार करो प्रिय बंधु, अगर ये शिक्षाएं माताएं कन्या को देगी तो क्या कल्याण होगा? अचानक सुनने को पाओगे कि हमारी बिटिया को बंद कालरा बन गया, बिटिया चली गई। मैया सुलेला शिक्षा दे रही है, बेटी जाओ सासो ससुर गुरु सेवा करे हो, पतिरो खलकिया ये सोलो सर हो। प्रेम से शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया, और ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, लाइन से लाइन जोड़ेंगे, इच्छा होगी वहां पे छोड़ेंगे। जब विदाई होती है तो आप लोगों ने देखा होगा माताएं रोती हैं ना, और माताएं जब रोती हैं तो कुछ कह करके रोती है, कभी ध्यान देके देख लेना। एक विशेषता और है, माताएं जब रोती हैं तो इनके आंसू नहीं बहाते, ये एक आंख से रोती है, दूसरी आंखी से हंसती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनके आंसू नहीं बहाते, फिर का बहाते? आज सुनो, जब मैं सीतापुर आया था बनारस से, तो गुप्ता जी ने फोन किया था, ओपी गुप्ता ने, कि बिटिया की विदाई होने जा रही, थोड़ा आप आ जाइएगा। तो भैया मैं गया, विधिवत पूजन कराया। अच्छा बिटिया क्यों रोवे बताओ? पति इंजीनियर है, स्वयं इंजीनियर है, काहे रोवे? सब रो रहे। एक बूढ़ी माता बैठी थी, एक तो दांत नहीं, मुंह हपला, उठ के खड़ी भई, कहीं नहीं यह असगुन नहीं, हाय विदाई बुलाई रोवत। बूढ़ा दौड़ी गई और बिटियावा के पकड़ी नहीं से खपड़ी और दीवाल में चट। अब बताओ बिटियावा नाई रोवक तो वह रोवे लागे। अब हम भैया सफेद कुर्ता सफेद धोती, बड़े शौकीन सफेद कपड़े के हैं, सफेद अंगूछा डाले गैलरी में खड़े। हम सोचे जल्दी दक्षिणा मिले, कार्यालय पहुंचे। हम प्रेम से खड़े तो वो बूढ़ी माता बड़ी जोर चिंघरी, जैसे लगे भैया पहाड़ फाटी पड़ो, और चिंघरी और पकड़ी ने अपन नाक ऐसे। अब भगवान जाने 2 महीने का भरा रहा है कि 6 महीने का भरा रहा है। हाय बड़ी जोर मर समय हम खड़े होते, हाय सब धोती को हम वह दिन जान गए इनके आंसू नहीं बहाते, इनके नाक बहाते। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आइए 2 बार कीर्तन बोले, उसके बाद बड़ी सुंदर पावन कथा सुने। सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि काले कमलिया वाले श्याम हमें कमली में छुपा ले, काले कमलिया वाले श्याम
काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। काले कमलिया वाले श्याम हमें कमली में छुपा ले। मुझे कमली में छुपा ले, मुझे गोदी में बिठा ले। मुझे कमली में छुपा ले, मुझे गोदी में बिठा ले। देखो अगर भगवान ने मुंह दिया है, तेज न बोलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के अधर ओठे चलते दिखाई देना चाहिए। मुझे गोदी में बिठा ले, मुझे चरणों में बुला ले। मुझे गोदी में बिठा ले, मुझे चरणों में बिठा ले। काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। बोलो आप लोग, काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। ठीक, आप लोग नहीं बोलोगे क्योंकि संख्या इधर ज्यादा है, इधर थोड़ी कम है। पहले आप लोग बोलेंगे, बाद में आप लोग बोलोगे। काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। अब आप लोग नहीं बोलोगे, उधर नंबर है। देखो हार नहीं होनी चाहिए, बैनामा तुमरे ना हो, राशन कार्ड तुमरे ना हो। हाँ, काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। वाह, आज हम 5 दिन जाने पाए कि आप लोग इतना अच्छा बोल लेते हो। आओ अच्छा सब लोग देखो, हमारा पुरुष स्वर्ग हाथ उठा करके ताली बजाएगा और माता लोग हैं आप अपने बराबर तक बिल्कुल हाथ सीधे नहीं करोगे। काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। मुझे कमली में छुपा ले, मुझे गोदी में बिठा ले। मुझे कमली में बिठा ले, मुझे गोदी में बिठा ले। काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। कमली है तेरी कारी, इसकी है महिमा न्यारी। कमली है तेरी कारी, इसकी है महिमा न्यारी। कमली में छुपे हीरा लाल मुझे कमली में छुपा ले। काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये कोई जरूरी नहीं है कि धार्मिक परिवार में धार्मिक ही पुत्र जन्म ले, कोई जरूरी नहीं है। जबकि कहावत कही गई है, कहाँ जा रही हो अम्मा, चाय पे जाती हो, जाओ बहुरिया मुंह फुकी ही बहे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। देखो नाराज मत होना आप लोग, हम आप लोगों की बहुत बड़ाई करते हैं। क्यों? ये भैया लोग तो बाहर चले जाते हैं
अगर आपकी हम बुराई करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। हम जानते हैं दूध तुम पटो, खुराकें तुम पटो। अगर हम बुराई करेंगे तो सवेरे मिला कि जमाल घाटा लियो प्रभाकर पिया को। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। कभी लिखता है इस देश को सजाने में भी तीन ही का हाथ है, और बिगाड़ने में भी तीन ही का हाथ है। कि तीन सजावटी देश को सती संतयरु सो। तीन सजावट देश को सती संतयरु सूर, और तीन बिगाड़त देश को कुलटा कायर क्रूर। ये पावन कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो परीक्षित जी ने निवेदन किया, प्रभु आखिर धार्मिक परिवार में दुष्ट बालक कैसे हो गया, आप हमें पावन कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आप कथा सुन चुके हो कि इस धरा पर श्री राम जी ने तो केवल 11,000 वर्ष शासन किया है बंधु, लेकिन श्री राम के जो वंशज हैं उन्होंने 39,000 वर्ष राज्य किया, जिनका नाम था भक्त ध्रुव। और उन्हीं के वंश में एक राजा हुआ है अंग, जिनकी रानी का नाम है सुनीता। रानी सुनीता जो है वास्तव में पतिव्रता नारी है, और सती पतिव्रता नारी का एक ही कर्तव्य होता है, कौन? अगर कहीं जाना है तो अपने पति से पूछ करके जाना। यदि कोई काम करना है तो अपने पति से पूछ करके जाओ। एक बात और बता दो, यदि पूजा करनी है तो अपने पति की करो, क्योंकि नारी के लिए पति ही सब कुछ है। तो हमने सुना है कि राम कथा के यहाँ बहुत प्रेमी हैं, सुना है हमने, पहली बार आए ना। तो मैं पूछना चाहूंगा कि रामचरितमानस को कितने लोग मानते हो? अपना हाथ ऊंचा करना जो मानते हो भाई। बहुत ठीक, अच्छी बात है। अब निवेदन ये है, रामचरितमानस को मानते हो और मानती हो, अच्छी बात है, लेकिन रामचरितमानस की कितने लोग मानते हो? जरा हाथ ऊंचा करो। रामचरितमानस में लिखा है कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो कितने लोग माता पिता को प्रणाम करते हो? इधर से निवेदन है, पहले उधर से नहीं। बहुत सुंदर। और जिनके माता पिता नहीं है उनके लिए धरती माँ है, आकाश पिता है, प्रणाम किया करो। और इतनी माताओं में से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने सास ससुर को कितने लोग प्रणाम करती हो? बहुत सुंदर। वाह। 2 3 कोई बात नहीं। कुछ लोग तो भैया ऐसे हैं, कहते हैं ससुर को ले जाए हैजा, सास को ले जाए पटियाला। आइए ध्यान दीजिए, सास ससुर जो है, माता सीता को भी यही आदेश मिला था, सास ससुर गुरु। एक बहू बैठी थी, उसके सास नहीं थी, बेचारी नई ब्याह के आई थी। उसने विचार किया हमारे सास नहीं है तो हम किसकी पूजा करें? तो उस बहू ने एक लकड़ी की सास बनवाई, लकड़ी।
लकड़ी की सास बनवा करके रोज स्नान कराती है, कपड़े पहनाती है, रोली बंधन लगाती है, आरती उतारती है और जब सो करके जागती है तो प्रणाम करती है। मैं मानो तो महादेव। धीरे धीरे होली का समय आ गया। अकेली थी घर की बहू, सफाई कर रही मकान की है, तो अपनी लकड़ी वाली सास को उठाया और पिछवाड़े खड़ा कर दिया। विचार किया जब सफाई हो जाएगी तब अंदर ले आऊंगी। अच्छा, घर बड़ा था, दिन भर काम करती रही, शाम को ध्यान नहीं रहा, वो थक गई बेचारी, बिस्तर पे सो गई। और इधर वो सो गई और सास अम्मा पिछोरे खड़ी है। समय की बात देखो, चोरों ने सेंध काट दी पिछवाड़े से। ए जितना घर का माल ताल चोरों ने जब तक चुराया, सवेरा होने को आ गया। चोरों ने कहा भैया अब सवेरा होने को है, ऐसा करो यहीं बैठ जाओ, आपस में बंटवारा कर लो। अब चोर बंटवारा कर रहे थे और सासू अम्मा खड़ी है किनारे। अचानक एक चोर से धोखा हो गया, धीरे से इसे हाथ लग गया। जब लकड़ी की सास में हाथ लगा तो लकड़ी की सास उनके ऊपर से झड़ाम से जितना माल ताल रखा था वहां पर। अच्छा, चोरों ने समझा कोई आ गया है, चोर तो भाग गए। इधर बहुरिया जब सो करके जागी तो उसकी आदत है प्रणाम करना। तब उसे ध्यान आया है भगवान सास मत पिछोरे खड़ी। जब दौड़ करके गई तो क्या देखा, सासू माँ माल ताल के ऊपर पटभरा लेटी है। बहुरिया ने उठाया, कहा धन्य है भगवान। अरे जब लकड़ी की सास की मैंने सेवा की तो आज चोरी होने से बचा दिया। अब अगर कहीं सहदिष्ट की सास होती तो कल्याण होता। कोई बात नहीं है, नहीं प्रणाम करती हो लेकिन कल से चालू कर दो, कल से आरंभ कर दो। हो सकता मैं किसी दिन पूछ सकता हूँ या कभी आ जाऊं फिर पूछ सकता हूँ। प्रणाम करने से तुम्हारा घाटा नहीं होगा, किसी का घाटा नहीं होगा। अरे प्रणाम करने से बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। तो मैया सुनीता जो है वास्तव में सती है। एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, काये बचन मन पति पद तेरा। रानी सुनीता पतिव्रता नारी है, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन संसार में 4 सुख हैं, लेकिन चारों सुख परमात्मा सभी को देता नहीं है। चारों सुख सबको मिलते नहीं है। अगर तुम्हारे पास धन खूब भरा है तो संतान से दुखी होगे, धन संतान दोनों है तो घरवाली से परेशान होगी। अब अगर सब कुछ है तो तुम्हारे घर में रोग बैठा होगा। राजा अंग के पास 3 सुख है, चौथा सुख नहीं है। जिधर जाते हैं तो लोग निर्बल सी कहते हैं। आइए, इतने लोग बैठे हो, हर बात सुन सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन निर्बल सी का शब्द ऐसा है मेरे भाई, जिसके संतान नहीं है उसके मुंह पे कह दो देखो निर्बल सी आ रहा है, कितना कष्ट होता है। अरे निर्बल सी का शब्द सुनने के कारण मैया कौशल्या प्राण खोने भाग गई थी। कहा माता सरजू के किनारे। मैया कौशल्या ने जब सुना कि झाड़ू लगाने वाली कहती है पता नहीं किस बाजिल का मुंह देख लिया मैंने,
भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैया कौशल्या सारा दिन अपने महल में टुसुर टुसुर रोती रही। और रात के 12 बजे मैया कौशल्या महल से निकल गई। कहा आत्महत्या कर लूंगी, मैं किसी को बाजी का मुंह नहीं दिखाऊंगी। और जैसे ही मैया कौशल्या माता सरजू के किनारे गई, डिडकारी मार के रोने लगी। और जब रोने लगी तो रात्रि के ठीक 12 बज रहे थे। माता सरयू प्रकट हो गई कि रोकी गई सरयू की धार, रयली एक रुकी गई, रयली एक रुकी गई हो, रामा रोकी गए पवन बरसासु, खेवैया एक रोवई हो। माता सरयू प्रकट हो गई और कहने लगी बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो आइए ध्यान दीजिए माताओं, आजकल की समत नहीं थी। मैया कौशल्या के और भी सोते हैं ना। मैया सरयू ने कहा मांग बेटी। तो धन्य है माता कौशल्या ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा ना। मांग किसके लिए रही है जानते हो? सबतों के लिए। कि मोरे फुलवरिया है तीली, तीनों लाई फूली, तीनों लाई फूली हो। अरे तुम मैया सरयू ने का मांग ले। तो मैया कौशल्या ने क्या मांगा कि एक फुलवरिया में को, मतलब एक बहन की गोदी में एक लल्ला दे दो, दूसरी बहन की गोदी में 2 लल्ला दे दो। और इतना कह करके मैया कौशल्या मौन हो गई थी। माता सरयू ने कहा वाह बेटी, तूने अपनी सबतों के लिए मांग लिया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो मैया कौशल्या ने अपना आंचल पसार दिया। ए माँ, मैं क्या मांगू, जो कुछ देना है हमारे आंचल में दे। ये भाव था रानियों का, सती नारियों का। तो जिधर भी राजा अंग जाते हैं लोग निर्वंशी कहते हैं। एक दिन राजा अंग को बड़ा कष्ट हुआ, ग्लानि बन गई कि अब मैं प्राण खो दूंगा। और जब राजा अंग प्राण खोने के लिए चले बंधु, तो सुखदेव जी कहते हैं जैसे नदी के किनारे पहुंचे, विचार किया छलांग लगा दो। पीछे से आवाज आ गई ठहर जाओ। अरे बड़ी भाग्य से मानव का शरीर मिलता है। राजा अंग ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक संत दौड़ता हुआ रहा है। राजा अंग ने उस संत को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले प्रभु आपने मुझे क्यों रोका। तो संत पूछ रहा है कि आखिर मरना क्यों चाहते हो। तो राजा अंग ने निवेदन किया प्रभु मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के विवाह के बाद एक पुत्र नहीं होता है उसके 21 पीढ़ी पूर्वज नरक में पड़े रहते हैं। कि सुनता हो जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, कि सुनता हूँ जो प्राणी अपने
जीवन में पुत्र ना पाते हैं और वह स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। राजा अंग ने कहा, प्रभु यदि आप दे सकते हो तो मुझे एक पुत्र दे दो, नहीं तो मर जाने दो। संत ने कहा, क्षमा करना, सप्त जन्म कृतम पापम पुत्री नैव च पुत्र च। हे राजन, आपकी किस्मत में एक भी न कन्या लिखी है न ही पुत्र लिखा है। तो राजा ने कहा, फिर मुझे मर जाने दो। संत ने कहा, नहीं, जिस कार्य को भगवान स्वयं नहीं कर सकता है उस कार्य को संत करता है, और संतों ने किया है। अरे भगवान ने तो काफी दावे किए हैं कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं यहाँ पर एक भक्त ने संसार की रक्षा की और दुष्ट का संहार किया। संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक बड़ा सुंदर फल निकाला, मुस्कुरा करके बोला, राजन ये फल ले जाओ, अपनी रानी सुनीता को खिला देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि फल खाने के समय किसी भी प्रकार का पाप मन में न बने, और यदि पाप बन गया तो बालक तो होगा लेकिन दुष्ट होगा। विचार करो, जिसे बुढ़ापा आने को एक भी संतान न हो और अचानक कोई महात्मा कह दे ये फल ले जाओ खा लेना, पुत्र होगा, बोलो कितनी बड़ी सुख की अनुभूति होगी। राजा अंग उस फल को लेकर के आए, रानी सुनीता को दिया, का देवी प्रेम से फल खा लो। रानी सुनीता ने फल तो ले लिया, फल रख दिया, विचार किया शाम को खाऊंगी, लेकिन जब शाम का समय आया और जैसे ही फल उठाया तो रानी सुनीता के मन में पाप बनने लगा। पता नहीं कैसा फल होगा, किसने दिया होगा, आदि आदि विचार, फल तो खा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, संत का वचन तो सत्य हुआ। भगवान खुद कहते हैं, मेरा दिया हुआ वचन एक बार भले ही झूठा हो जाए, लेकिन मेरे भक्त का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता। कि राम बचन चाहे हो जाए फीका, संत बचन पत्थर की भगवान की कृपा से समय बीतने पर एक बालक का जन्म तो हुआ, लेकिन वो बालक कैसा है बंधु, बड़ा काला कुरूप, रूप, या मान लो अघरूप। अघरूप उसे कहते हैं, गोस्वामी बाबा ने एक दोहा लिखा है, लंका में थे तो सब बलवान, अच्छे कुल के थे, उपजे जदपि पुलस्ति कुल, और पावन अकल अनूप, और तदपि महीसुर साप बस, भय सकल अघरूप। अघरूप का मतलब मालूम, शरीर बड़ा मोटा ताजा, और जब चलते हैं तो यहाँ आंखी बाला में हो जाती है, संडीला, इसको कहते हैं अघरूप। तो बालक जो है बड़ा काला कलूटा है, और सुखदेव जी कहते हैं जो होनहार बालक होता है वो छोटे पर से जान पड़ जाता है कि होनहार बलवान के होत चीकने पाओ।
जब बालक थोड़ा सयाना हुआ तो उसका नाम रखा गया राजकुमार बेनु। और जब चलने वाला हुआ तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को बुला ले जाता है कुएं के पास। अब कहता है देखो इस कुएं में क्या गिरा है। और जब बच्चे झांकने लगते हैं तो उनका पैर पकड़ करके धड़ाम से कुएं में फेंक देता है। कुछ बच्चों को ले जाता है जलाशय पे, कहता है डुबकी लगाओ, देखता हूं कौन कितनी देर श्वास रोके रहेगा। जब बालक डुबकी लगाते हैं तो बेनु सर डुबा करके मार डालता है। अत्याचार करने लगा कि बचपन में बच्चों के यमने कितने ही बालक मार दिए। कि बचपन में बच्चों के यमने कितने ही बालक मार दिए। अब कुछ नदी कुओं में डाल दिए, कुछ लड़ भिड़ कर संहार दिए। जब राजकुमार बेनु उपद्रव करने लगा तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं उलहना पिता अंग के पास आने लगे। वैसे एक बात बता दूं, कभी बच्चे को बच्चा नहीं कहना चाहिए ना, और लड़की को लड़की नहीं कहना चाहिए। हमारे सीतापुर में जब वन महोत्सव हुआ था, काफी समय हो गया, उस समय मिश्रा जी चेयरमैन थे, तो वहां पे अनूप जलोटा जी और नगमा हीरोइन भी आई हुई थी। तो नगमा हीरोइन ने कहा था, ए भारत के बच्चों, मिश्रा जी उठ करके खड़े हो गए, कहा क्षमा करना, हमारे भारत के बच्चे को बच्चा कहना देश का अपमान है। भारत के बच्चे को बच्चा कहना देश का अपमान है। और हमारे यहाँ की हर एक लड़की ऐश्वर्या और हर एक लड़का सलमान। प्रेम से बोले गोविंद भगवान। तो उलहना राजा अंग के पास आने लगे। राजा अंग ने अपने पुत्र बेनु को बुलाया, कहा बेटा कि धिग जीवनम प्रजाहीनम कुलम संतति बिला। ए बेटा, उस राजा को धिक्कार है जिसके पास प्रजा नहीं है, और उस परिवार के मुखिया को धिक्कार है जहां पर एक संतान नहीं है, और उस मानव जीवन को धिक्कार है। राजा अंग जब अपने पुत्र को समझाने लगे तो चंड चूड़ामणि बाबा ने लिखा है कि दुष्ट व्यक्ति को यदि समझाया जाए भैया कुंवर जी, उसकी समझ में बात नहीं आती है कि वातुर भो दिवस मतवारे। वातुर भो दिवस मतवारे। जे नहीं बोलहि बचन विचारे। जैसे राजा अंग बेनु को समझाने लगे तो दुष्ट आत्माएं है ना, उसने लाल लाल नेत्र निकाले और कहा पिताजी अब आपको बुढ़ापा आ चुका है, विचार करो भाई हम आप किसके लिए जीते।
अपनी संतानों के लिए। बोलो नहीं जीते। मकान किसके लिए बनवाते हो? अपने लिए, अपनी संतानों के लिए। और वही संतान जब जवान हो जाए और कुछ समझाने लगे तो कहने लगे बुढ़ऊ शांत बैठो। बोलो कैसा फील होगा? गलती दूसरे की नहीं है, गलती हमारी आपकी है। ध्यान दीजिएगा, हम आप कहते हैं कि दुश्मन धरती पर है, हमारे आपके दुश्मन बाहर नहीं है बंधु ना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जानते हो? कि जलमत ही तारा हरि। जब विवाह होकर के आया था तो पति पत्नी आराम से रहते थे ना, चाय मांगते थे हाथ में मिलती थी, क्यों माता? और जब एक बेटे का जन्म हो गया उसके बाद चाय मांग के देखना, सीधे माता लोग जाने का कहती तुम्हारे बप्पा को चुपवाई कि तुमका चाय बना के पिए। हाँ, प्रेम आधा हो गया ना। और अभी तक आंगन में चरपैया डाल करके लेटते थे, लेकिन जब आपकी बहू घर में आ जाए तो लेट करके देखना। मानता हूं मकान आपने बनवाया है, जमा पूंजी लगा दी है, लेकिन आप उस मकान में लेट नहीं सकते हो। बहू एक दिन नहीं बोलेगी, 2 दिन नहीं बोलेगी, उसके बाद तुम्हारे ही बेटे के हाथों से तुम्हारी चरपैया उठवाई के बग्गर में फेंकवा देगी। बोलो कुछ कर पाओगे? अरे दुश्मन मारता है, केवल प्राण लेता है, लेकिन विचार करो मेरे भाई, जो जिंदा रहते हुए सब कुछ छीन ले, क्या उससे बड़ा कोई दुश्मन है? कि जलमत ही तारा हरि, जाल भय गयो भवन। कभी विचार मन में कहे सुत से बैरी कौन। सुखदेव जी कहते हैं राजा बेलू ने कहा पिता अब आप बुढ़े होने लगे हो, अच्छा बुढ़ापे की पहचान क्या है? आइए ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा जी हमारे आपके पास 4 चिट्ठियां भेजते हैं भैया कि अब बुढ़ापा आने वाला है, तैयारी कर लो। पहली चिट्ठी कौन? जब कान के पास के बाल सफेद होने लगे समझ जाना बुढ़ापा, ये पहचान है। लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिमान है, ब्रह्मा की वो चिट्ठी फाड़ करके गटर में फेंक देता है, खिजाब लगवा लेता है। ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ा चालाक है मानो, चलो दूसरी चिट्ठी भेज दो। जब दूसरी चिट्ठी आई तो आंखों की रोशनी कम होने लगी। ये चिट्ठी है बुढ़ापा आने वाला है, लेकिन मनुष्य बड़ा बुद्धिमान, वो भी चिट्ठी फाड़ के गटर में फेंक दिया। कहां पहुंच गया? आई हॉस्पिटल, चश्मा टेस्ट। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तीसरी चिट्ठी भेज रहा हूं। और जब तीसरी चिट्ठी आई तो कानों से सुनाई देना। ये बुढ़ापे की पहचान है, लेकिन मनुष्य बड़ा बुद्धिमान, वह चिट्ठी फाड़ के गटर में, खुटिया कान में, मशीन जेब में। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी एक चिट्ठी बची है। जब वो चौथी पत्रिका आई तो भैया मुंह के जितने दांत सब गायब। ब्रह्मा जी ने सोचा अब ही समझ जाए, भजन करने लगे। लेकिन मनुष्य बड़ा बुद्धिमान, वो भी चिट्ठी फाड़ के गटर में बहा दिया। ए पूरी 32 बैठक खाए के टाइम मुहमा वैसे जा। ब्रह्मा जी ने कहा अब चिट्ठियां नहीं भेजूंगा, हाँ डायरेक्ट काल को भेज दिया कि काल दंड लई का होल मारा, बेचारा।
राजकुमार वेणु कहता है पिता अब आप बुढ़े हो चुके हो कि सरलता कहीं ऐसी नीति दसानल चौथे पर जाइए रब कानन। पिता ने बहुत समझाया लेकिन दुष्ट मानता कहाँ है। राजा वेणु सिंहासन पे चढ़ करके गया और अपने पिता के सिर से मुकुट उतार लिया, ध्यान दीजिएगा, और अपने लगा लिया। आदेश दे दिया जाओ इस राजा को जेल में बंद कर दो। और जैसे राजकुमार वेणु राजा बना तो जानते हो क्या किया उसने? हम तो कहते हैं अच्छा समय है जो इतने लोग बैठे हो, नहीं तो एक समय वो बीत चुका है राम का नाम नहीं ले सकते थे, कथा नहीं सुन सकते थे। राजा वेणु ने आदेश दे दिया आज के बाद ना यज्ञ होगी, ना हवन होगा, ना कथा होगी। अब अगर कोई माथे में चंदन लगाए मिल जाए पकड़ के जेल में बंद कर दो। और यहां तक ऐलान किया क्या कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, और मैं ही शंकर कहला